रक्तचाप जो है हमारा 120, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा 120 अधिकतम, और डायस्टोलिक बीपी जो है हमारा 80 mmHg जो है अधिकतम नॉर्मल माना जाता है। यदि ब्लड प्रेशर हमारा जो है 120 से 139 और 80 से 89 mmHg अगर होता है तो प्री हाइपरटेंशन हम कहते हैं। यदि हमारा बीपी 140 से 159 और 90 से 99 mmHg अगर डायस्टोलिक के बीच में होता है तो हम कहते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन है। माइल्ड हाइपरटेंशन के बाद जो है मॉडरेट हाइपरटेंशन आता है, जो हमारा 160 से 179 mmHg और 100 टू 109 mmHg डायस्टोलिक को मॉडरेट हाइपरटेंशन कहते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन में यदि ब्लड प्रेशर हमारा 180 mmHg से ज़्यादा और 110 mmHg से डायस्टोलिक ज़्यादा हो तो सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं। यदि केवल सिस्टोलिक हाइपरटेंशन 180 mmHg से तो हम लोग आइसोलेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन अमूमन इस समय डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली बीमारियों में एक कारण है। ब्लड प्रेशर जो यंग एज के लोग हैं, जो 17 से 25 साल के व्यक्ति हैं, उसमें देखा जाता है सिस्टमिक या सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हमें मिलता है। उसका मूलतः कारण देखा गया एथेरोस्क्लेरोटिक स्टिफनेस या एडिक्शन देखा गया, स्मोकिंग या और भी चीज़ें हैं जिनका सेवन करने के कारण देखा गया। 50 इयर्स के बीच के जो मिडिल एज के लोग हैं उसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने का मूल कारण जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो हमारा जो आर्ट्रियोल लेवल पे स्टिफनेस होने के वजह से या जो न्यूरो सिस्टमिक कंट्रोल है उसके वजह से हमारा ये पाया जाता है। और एक ओल्ड एज में देखा जाता है सिस्टमिक हाइपरटेंशन। सिस्टमिक हाइपरटेंशन या सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मेनली ओल्ड एज में पाया जाता है, जिसकी वजह ओल्ड एज में स्टिफनेस है, आर्टरी की स्टिफनेस है या और भी अन्य कारण देखा जाता है। ब्लड प्रेशर होने के कई कारण हैं। एक तो हमारा हार्मोनल कारण है। हार्मोनल कारण का मेन जो है रेनिन एक पदार्थ होता है जो किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है। किसी वजह से अगर किडनी में हमारा परफ्यूजन या जो है ब्लड की सप्लाई अगर कम होने लगती है तो वहाँ एक इश्कीमिया, एक हाइपोक्सिया डेवलप होती है और उस हाइपोक्सिया के वजह से एक पदार्थ सीक्रेट होता है जिसको रेनिन कहते हैं। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एंजाइम के द्वारा रेनिन एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है और ये एड्रेनलिन सीक्रेट करता है, जिसके वजह से सोडियम रिटेंशन होता है और सोडियम के साथ पानी का रिटेंशन होने लगता है, जिसके वजह से जो है हमारी जो आर्टरीज है या जो हमारा उसमें ब्लड वॉल्यूम या हम कहते हैं कि वॉल्यूम ओवरलोड होने लगा। इसके वजह से एक पहले जो कैपेसिटी थी हमारे वेसल्स की उससे ज़्यादा अगर हमारा ब्लड या ब्लड वॉल्यूम एकत्रित होता है तो एक प्रेशर, उससे ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके वजह से धीरे धीरे बीपी बढ़ने लगता है। बट इसके साथ साथ नॉन काज भी हमें पता है, जैसे कि ट्यूमर होते हैं, एडिनल ट्यूमर एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। दूसरा कुशिंग सिंड्रोम्स है। तीसरा जो है फियोक्रोमोसाइटोमा है या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। इस तरह की कई बीमारियां ऐसी होती हैं। ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स हाइपरटेंशन करती हैं, जैसे एथ्रोपाइटिन इंजेक्शंस हम लोग देते हैं, उसकी वजह से हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। बीपी नापने के लिए दो प्रक्रिया है। एक तो आप अपने ऑफिस में अपने से खुद पेशेंट बीपी नाप सकता है, या दूसरे आप जो है अपने क्लिनिक में पेशेंट का बीपी नाप सकते हैं। और एक बीपी नापने का प्रक्रिया है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हम 24 और 48 आवर्स के लिए पेशेंट में एक बीपी कफ का मॉनिटरिंग लगा देते हैं। वो निरंतर उसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता रहता है और जो है दिन में 12 बार, रात में जो है 8 से 10 बार बीपी की मॉनिटरिंग करता है। और थ्रू आउट हम उसका जो है 24 आवर हम बीपी का एक ग्राफ देखते हैं और उस ग्राफ में ये पता करते हैं कि डे में कितना बीपी फ्लक्चुएशन था और नाइट में बीपी का कितना फ्लक्चुएशन था। अगर डे टाइम में हमारा बीपी फ्लक्चुएशन मोर देन 135 टू 85 अगर आता है तो हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। नाइट टाइम में अगर 120/70 से
ज़्यादा रहता है तो हम हाइपरटेंशन कहते हैं। कभी कभी जो है ऐसे ब्लड प्रेशर देखे जाते हैं जो कि हम ऑफिस टाइम में जब देखते हैं तो बीपी नहीं होता है, बट नाइट टाइम में हमारा जो बीपी पाया जाता है। इसको हिडन बीपी कहते हैं। बीपी देखने का तरीका ये है कि जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है उसको हार्ट लेवल पे रखें। कफ को हम दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में किस में लगाएं, तो अमूमन हम दाएं हाथ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो मसल हमारी होती है वो स्टिफ होती है। तो अब बाएं हाथ में बीपी देखना अच्छा माना जाता है, बट दाएं और बाएं हाथ दोनों में बीपी हम देख सकते हैं। बीपी देखने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट रिलैक्स हो। रिलैक्स होने का तरीका यह है कि पेशेंट को पहले कह दिया जाए कि आप जो है 20 मिनट तक थोड़ा सा आराम कर लें। चल के आया है पेशेंट तो कहें थोड़ा बैठ जाइए। और यदि वो काफ़ी, टी या स्मोकिंग या किसी मादक पदार्थ का सेवन किया हुआ है तो कहिए कि बीपी में फ्लक्चुएशन पाया जाएगा और अवॉइड करने की कोशिश करिए। शरीर जो हार्ट है उसमें दो तरह का प्रेशर देखा जाता है। एक तो हमारा वॉल्यूम ओवरलोड होता है, एक प्रेशर ओवरलोड होता है। तो प्रेशर ओवरलोड क्या होता है कि जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जिस प्रेशर पे कंट्रैक्शन करती है उसको प्रेशर लोड कहते हैं, या सिस्टमिक प्रेशर या हाइपरटेंशन, कितना प्रेशर पे लेफ्ट वेंट्रिकल बाहर की तरफ ब्लड को फेंक रही है। दूसरा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें जो लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड ले रही है और पहले से कितना उसमें ब्लड है, उस को कहते हैं कि रिजर्वायर कैपेसिटी में लेफ्ट आर्टियम से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया वो किस प्रेशर से आ रहा है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। और इसके साथ अगर ये प्रेशर काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगता है तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ता है, राइट वेंट्रिकल फेल्योर में पेशेंट जाता है और ये धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेशन देते हैं। इसके साथ यदि लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर हाई प्रेशर पे काम करता है तो प्रेशर के वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है। यदि लेफ्ट वेंट्रिकल में मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो उसकी दीवारें धीरे धीरे मोटी होती चली जाती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई होती है। जो ब्लड सप्लाई जो है वो हमारा पेरिफेरी से अंदर की तरफ होता है, जो एक कैपिलरी द्वारा होता है, या हम कहें मायोकार्डियल आर्ट्रियोल द्वारा होते हैं। यदि मसल मोटा होगा तो उसकी डायस्टोलिक रिलैक्सेशन या रिजर्वायर कैपेसिटी लॉस हो जाती है, जिसके वजह से हमारा अंदर की तरफ इस्चीमिया होना, धीरे धीरे जो इस्चीमिया के वजह से पतलापन होना, लेफ्ट वेंट्रिकल का फेल्योर होना अंत में देखा जाता है। इसके साथ साथ अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसके वजह से हमें सीवीएस, जो हमारे मस्तिष्क में इन्फार्क्ट होना, ये दो तरह के होते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक या एम्बोलिक इन्फार्क्ट होना। किडनी में अगर प्रेशर के साथ किडनी में अगर काम करता है तो धीरे धीरे किडनी भी डैमेज होती है, जिसको हम हाइपरटेंसिव CKD बोलते हैं। हाइपरटेंशन का उपचार दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो यह है कि आप जो है जीवन शैली में बदलाव लाना, दूसरा मेडिकेशन है। सबसे पहले जीवन शैली में जो बदलाव है वो है आपको एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज जो है आपका योगा है, इसके साथ साथ जो है आपका मॉर्निंग वॉक है, या इसके साथ जो है आपका एक्टिविटी एक्सरसाइजेज है, जो एनरोबिक एक्सरसाइजेज हैं। इसके साथ डाइट में जो है आपका डैश डाइट हमेशा कहा गया है, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का है। इसके साथ फ्रूट्स हैं, लो कैलोरी डाइट्स हैं, जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को प्रीफर किया गया है। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि हाइपरटेंशन वाले मरीज में पोटेशियम वाले जो साल्ट्स हैं उसकी मात्रा अगर हम लेते हैं तो हमारा बीपी भी कम होता है। अतः जो साल्ट, जो आपका टेबल साल्ट है, जो सोडियम क्लोराइड साल्ट्स हैं, उसके जगह पे अगर पोटेशियम क्लोराइड के साल्ट अगर हम लेते हैं तो बीपी कम होता है। देखा ये जाता है कि दवाओं का जो सेवन है, एड्रेनलिन इफेक्ट जो कहते हैं, या मॉर्निंग जो आवर्स में जो देखा गया है कि कार्डियक हार्ट अटैक की जो है ज़्यादा पाया जाता है, या जाड़ों के दिन में सुबह जो है हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम लोग इसमें ये कहते हैं कि जो हमारा बीपी है वो प्रातः होने के 2 घंटे
के अंदर बीपी की दवा आप ले लें। रात में जो है, जो आपका जब दिन डूबता है उसके 2 घंटे के बाद आप जो है उसको दवा का सेवन कर लें। जो दवा 24 घंटा तक कार्य करती है उसको जो है आप दिन में 1 बार लें। जो दवा 12-12 घंटे तक उसका हाफ लाइफ है उसको दिन में 2 बार सेवन करें।